सर वो आपका ड्राइवर आ गया। बुलाओ उसे। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने मुझे भेजा था फरहान साहब को ढूंढने के लिए। कि तो मैं भी जानता हूँ। कहाँ है वो? सर उनको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। तो फिर मुंह उठाकर यहाँ क्या करने आए हो? जब तक उसका पता ना चले वापस ना आना। जाओ ढूंढो जाके उसे। जी सर। एक तो ये औरत मेरी जिंदगी हराम कर देगी। जी फरहान का कुछ पता चला है? ढूंढ रहा हूँ उसे, ढूंढ रहा हूँ। कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास कि उसको हाजिर कर लूं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कर रहा हूँ, डोंट वरी। प्लीज प्लीज उसका पता करो। मेरा फोन काट दिया। खुद को समझता क्या है? बात भी क्यों करेगा? तुम इस्तेमाल करके मेरी भाई की जिंदगी तो बर्बाद कर दी उसने। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या पता मैं किससे बात कर रही थी? किससे बात कर सकती हो सिवाय साहिर भाई के? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उनका हकीकत से क्या ताल्लुक है? और तुम ये जो मनगढ़ंत अफसाना हकीकत बनाकर मेरे भाई के बारे में बयान कर रही हो और उसको घर से निकलवा दिया है, तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। तुम्हें क्या लगता है एक लड़की अपने ऊपर खुद इस किस्म का इल्जाम लगाएगी? मुझे लगता नहीं है ऐसा है। और वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। देखो मैं तुम्हें एक आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ। तुम अभी भी सब कुछ सच सच बता के फरहान भाई की खोई हुई इज्जत वापस दिला सकती हो और शायद वो तुम्हें माफ भी कर दें। माफी नहीं चाहिए, फरहान चाहिए। और जो कुछ मैंने कहा है बिल्कुल सच कहा है। तुम अपना वक्त ज़ाया ना करो। वक्त ज़ाया कर दिया है मैंने, अब नहीं कहूँगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी और सच सबके सामने आएगा। अगर इतना ही अफसोस हो रहा है तो क्यों जाने दिया आपने उसको? बेटा मैंने तुम्हारे अब्बू को इतना मना किया, मैंने फरहान को इतना रोका, लेकिन वो इतना जज्बाती हुआ हुआ था कि उसे मेरी एक नहीं सुनी। जाने किस हाल में होगा। नवीन ने जो कहा उस पर हम सब ने यकीन कर लिया। मैं तो बहन हूं, आप तो मां हैं। आप ही कैसे यकीन कर सकती हैं कि फरहान भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि बाकी सब झूठ बोल रहे? फुप्पो, रमशा, नवीन, साहिर सब झूठ बोल रहे। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं सब झूठे नहीं हैं। चंद लोग झूठे हैं, चंद सादे हैं और चंद उन झूठों की बातों पे यकीन कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि नवीन और साहिर भाई मिले हुए हैं। वो दोनों आला, हाँ नवीन, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा बैठो। तुम कुछ कह रही थी? हाँ मैं ये कह रही थी कि अब मुझे जाना चाहिए। नवीन अगर तुमने इसकी बातों को सुन लिया तो माइंड नहीं करना। नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मी की भी कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रही थी वापस कब आओगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूँ। उसकी फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ रोका है। फरहान का पता चला? न जाने किस हाल में होगा। दुआ करो उसके लिए कि ठीक हो। मैं दुआ नहीं करूँगी तो और कौन करेगा खाला। मैं बस चाहती हूँ वो जल्दी से आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। क्या बता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याद आ रही थी तुम्हारी। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी। पता है, थोड़ी देर के लिए घबरा गया था मैं। फरहान को भी ढूंढ निकाला मैंने। फिर उससे मिलने के बाद मैंने बैठ के सोचा कि नफरत किसको है मुझसे ज्यादा, तुम्हें या फरहान को? अगर आज उसे मुझसे नफरत है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गलत। उसको तुम शुरू से ही नहीं पसंद। और मैंने एक और अंदाजा भी लगाया कि तुम कैसे जाके सबको मेरे बारे में सच बता सकती हो। पार्टनर रह चुकी हो तुम मेरी इस पूरे प्रोसेस में। आफ्टर ऑल दाग तो बहुत बड़ा तुम्हारे किरदार पे भी है। तो क्या कहती हो, जाके बताओ सबको सच? इस दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया तरीन इंसान हो। अब आई ना लाइन पे। ज्यादा चून चुना की ना तो सबको जाके तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा। उसके बाद जो मर्जी करना, मेरे बारे में बताना हुआ बता देना। मेरी तो शादी हो चुकी है। तुम्हारा बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, शादी हो ना हो। ख्याल रखो।